जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है और लेक्चर नंबर 11 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, ठीक है। और BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ BTech वालों के लिए है, BE वालों के लिए है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, ठीक है। प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन दिया हो मल्टीप्लिकेशन का, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं एग्जाम में, प्रूव दैट आई कॉमा इनटू, यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आई का बना करके, है ना, दे सकता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज नॉट ए ग्रुप वेयर आई इज सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्लोजर लॉ को दिखाएंगे पहले। अगर मान लीजिए ये सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रुप का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को ये फेल हो जाएगा, है ना, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तभी जा करके ये ग्रुप नहीं होगा। आइए क्लोजर को देख लेते हैं, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। ए बी कोई दो इंटीजर है, उन दो इंटीजर में अगर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगाएंगे बीच में तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 2, 3, 4 कुछ भी ले लीजिए, अब बी का वैल्यू भी 5, 6 कुछ भी ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। दो इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलता है, तो यानी कि क्लोजर को सेटिस्फाइड करता है। दूसरा एसोसिएटिविटी लॉ को देखते हैं। ए बी सी 3 इंटीजर को लेते हैं और 3 इंटीजर जैसे कि मान लीजिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, सपोज कर लीजिए। मैंने इजी मतलब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 1, 2, 3 ले लिया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1, 2, 3 आप लोग भी ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। इंटीजर बोला है तो -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं ना, -4 भी ले सकते हैं, -10,000 भी ले सकते हैं, एज योर विश। 0 भी ले सकते हैं, वो भी तो इंटीजर होता है। तो 1 × 2 × 3, तो 2 × 3 6, इधर भी हो जाएगा 1 × 2 × 3, मतलब 6 × 1, और यहाँ पर क्या होगा 1 × 2, 2 × 3, मतलब 6, दोनों तरफ 6 ही आएगा। मतलब ऐसा है कि 1 × 2 × 3 इक्वल टू 1 × 2 × 3। मतलब ये देखिए 1, 2, 3 एक इंटीजर्स है, ये सब इंटीजर्स है, और इधर भी LHS में अगर इसको सजाएं, इसको भी LHS में सजाएं तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कि यहाँ पर एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड कर रहा है इंटीजर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को देख लेते हैं। लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई है कि, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने ई मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया, तो ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे वो ए ही रहे, मतलब ए में कोई बदलाव ना आए। ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि ए में कोई बदलाव नहीं आए। इसका मतलब वो एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए में कोई चेंजेस नहीं आता है, और ए चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एक इंटीजर है ना, आर्बिट्रेरी इंटीजर, तो नहीं आएगा। अगर ए में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे कुछ ऐसा, है ना, ए में अगर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दे जिससे उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो उस एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यानी कि मैं ई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज़ पॉसिबल। ये कब मुमकिन है, दिस इज़ पॉसिबल व्हेन ई = 1। ई का वैल्यू 1 रहेगा तभी ये संभव है, 0 रहने से तो संभव नहीं होगा, तब तो ये 0 हो जाएगा, तब तो इसमें चेंजेस आ जाएगा ए में। तो यानी कि अगर ए में कोई चेंजेस नहीं आए, आप ए में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, तो ई के जगह पर आपको 1 रखना ही पड़ेगा, विच बिलोंग्स टू आई। और ये 1 जो है आई में, सेट ऑफ इंटीजर में ही बिलोंग करता है। हेयर 1 बिलोंग्स टू आई, है ना, इसी वजह से ये यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। और वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होता है। चलिए अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देख लेते हैं। ए बी 2 नंबर ले लेते हैं जो कि इंटीजर है, और दिस इम्प्लाइज डेट, चलो भाई ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढ रहे थे, है ना। ए में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए, और यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है जो कि क्या है 1।
अब हम ये ढूंढ रहे हैं कि ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें, ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो 1 आ जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इन्वर्स ढूंढ रहा हूँ, मैं a का इन्वर्स ढूंढ रहा हूँ। तो a का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a। तो जस्ट मैं सपोज कर लेता हूँ कि a का जो इन्वर्स है वो b है, मान लेते हैं। a का इन्वर्स क्या है, वो b है, मान लेते हैं, है ना। मानने में क्या है, हालांकि 1/a ही करेंगे तभी जा करके वो 1 आएगा, है ना। यहाँ पर 1/a रखेंगे तो a कट के तब वो ना 1 होगा। यहाँ पर 1/a रखेंगे और a कट जाएगा तब तो जाके 1 आएगा, है ना। लेकिन मैं जस्ट आपको, ये सब रफ है ना, तो मैं जस्ट आपको सपोज करने बोल रहा हूँ कि चलो मान लो ना कि a का इन्वर्स b है, a का इन्वर्स b है। a को b के साथ मल्टीप्लाई करने से, b को a के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 1 मिलता है, यानी कि a का इन्वर्स b है, b का इन्वर्स a। सिंपल सा लॉजिक यही हुआ। तो अब क्या है कि हेयर e बराबर 1, e का वैल्यू 1 है। इन दिस इन्वर्स ऑफ a, है ना, इस इन्वर्स ऑफ a में, है ना, इज b। यहाँ पर इन दिस नहीं होगा, ठीक है ना, इन इन्वर्स ऑफ a, है ना, इज b। तो भाई इन्वर्स ऑफ a का इन्वर्स मैंने b लेट कर लिया, है ना। तो ये बात है, और b बिलोंग करता I में, है ना। ये बहुत खुशकिस्मती का बात है कि b बिलोंग करता I में। b कोई इंटीजर है, b कोई एक इंटीजर है, b बिलोंग करता I में। एंड तब b को क्या होना पड़ेगा, 1/a। तब b को क्या होना पड़ेगा, 1/a, है ना। तभी तो जाकर के a को हम जब 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जाके 1 मिलेगा। लेकिन अगर b इंटीजर हुआ, b अगर इंटीजर हुआ तब तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हम b के बारे में कुछ यहाँ पर कह नहीं सकते, यहाँ पर हम लोग b के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है कि a में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, a में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि जिससे वो 1 आ जाए। तो a में हम 1/a मल्टीप्लाई करेंगे। तो जस्ट हम सपोज कर लेते हैं कि a का इन्वर्स b है ना। मैंने सपोज किया कि a का इन्वर्स b है, और जहाँ पर हेयर यहाँ पर e बराबर 1 है, e का वैल्यू क्या है मेरा, 1 है। तो इन इन्वर्स ऑफ a का इन्वर्स को मैंने b मान लिया, ठीक है। एंड b बराबर 1/a मैंने लेट कर लिया। ऐसा किया क्यों, क्योंकि b के जगह पर 1/a रखेंगे तभी जा करके वो 1 आएगा, तभी जा करके वो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। लेकिन आगे देखिए, एंड हेयर a बिलोंग करता I इंटीजर में, a मेरा बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, a मेरा बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, है ना। इसको थोड़ा चिपका के लिख दीजिए या थोड़ा बड़ा कर दीजिए। a बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, a बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, बट b क्या बिलोंग कर रहा है, b बराबर 1/a है, तो b डज नॉट बिलोंग्स टू a। अरे भाई एक काम करो, तुम ऐसा समझो, देखो सपोज करो, देखो अगर a का वैल्यू मेरा 4 है, ओके भाई, देखो a का वैल्यू अगर 4 है तो b का वैल्यू मेरा क्या हो जाना चाहिए, तब b का वैल्यू 1/4 होना चाहिए। तब तो a इंटू बी करेंगे तो 4 इंटू 1/4 होगा, और कट के क्या हो जाएगा, 1 आएगा, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर क्या बात मैंने समझाई, अगर b का a का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये b का वैल्यू 1/5 होगा। अगर b का वैल्यू 7 होगा तो a का वैल्यू अगर 7 होगा तो b का वैल्यू 1/7 होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि a अगर इंटीजर है तो b तो कभी इंटीजर नहीं रहेगा। 1/4 0.25 होता है ना, 0.25, तो यानी कि वो इंटीजर नहीं रहा। यानी यहाँ पर साफ साफ ये मतलब है, इन इन्वर्स ऑफ a का इन्वर्स अगर b है, a का इन्वर्स अगर b है तो b को 1/a होना पड़ेगा, तब जा कर के a को a से काटेंगे, a इंटू a डिवाइड में है 1 और a मल्टीप्लाई में आपस में कटेगा, तब जा कर के ना 1 आएगा, है ना। इसका मतलब ये कि एंड हियर a बिलोंग करता I में बट b डज नॉट बिलोंग्स टू I, hence the algebraic structure I, into
मतलब आई कमा इंटू कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं आई का, तो आई का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये है, इज नॉट ए ग्रुप, इसीलिए ये जो है कि ग्रुप नहीं है। तो आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 11 अच्छा से समझ में आ गया होगा, और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, नीचे दिया गया नंबर पर 9693967379 पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर कॉल नहीं लगे बाय चांस तो फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।